नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं वर्क एंड टाइम। टोटल इसमें 5 प्रश्न शामिल हैं। सभी के सभी प्रश्न जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और आप लोगों को बता दें हर एक टाइप से जितने संभावित प्रश्न बन सकते हैं सभी प्रश्नों को शामिल करके आप लोगों के साथ हम यहाँ पर शेयर करते हैं, कोशिश करते हैं शॉर्टकट मेथड से बताने का। और साथ ही साथ थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाती है समझाने के चक्कर में। थोड़ा सा अगर नेट की प्रॉब्लम आपके साथ हो रही हो तो आप जो है अपने नेट यानी अपने वीडियो की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। 1.5 गुना स्पीड पर आप वीडियो को जरूर देख लिया करें। लेकिन जितने भी प्रश्न दिए जाएँ सारे के सारे प्रश्न जो है अटेंड करें और कोशिश करें उनको सॉल्व करके आप आंसर उनके कमेंट करके जरूर बताया करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। ए और बी एक कार्य को 18 दिनों में एक साथ कर सकते हैं। ए बी से 3 गुना अधिक कुशल है। बी अकेले कितने दिनों में कार्य पूरा कर सकता है। देखिए ए और बी एक कार्य को 18 दिनों में कर सकते हैं। तो देखिए ऐसे प्रश्न जो हैं इन्हें बोला जाता है एफिशिएंसी बेस्ड यानी एफिशिएंसी रेशियो रिलेटेड क्वेश्चन बोले जाते हैं। यानी यहाँ पर कार्य क्षमता देखेंगे तो कुल कार्य इसमें निकाला जाता है। कुल कार्य कैसे निकाल सकते हैं तो उसके लिए छोटा सा फॉर्मूला है वो बता देते हैं। तो यानी टोटल वर्क हम कैसे निकाल सकते हैं, इसमें एफिशिएंसी को गुणा किया जाता है नंबर ऑफ डेज से। एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता, एफिशिएंसी मीन्स कार्य क्षमता गुणा होता है नंबर ऑफ डेज। इससे हम पता कर सकते हैं कुल कार्य था कितना। अब पांचों प्रश्न जब सॉल्व करेंगे तो सब इसी पर बेस्ड होंगे। अब कैसे उन्हें सॉल्व किया जाएगा, अब कैसे सॉल्व करेंगे, सारे तरीके इसमें सीखेंगे। देखिए जैसे यहाँ बोला गया है ए बी से 3 गुना अधिक कुशल है। अब ए बी, तो ए जो है बी से 3 गुना अधिक कुशल है। अगर हम इससे 1 मानते हैं, ये 3 गुना अधिक कुशल है ए, तो इसे हम 3 लिखते हैं। अब ए जो है बी से 3 गुना अधिक कुशल हो गया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से रेशियो के फॉर्म में हम लिख लेते हैं यानी अनुपात के फॉर्म में। अब यहाँ पर जो भी अनुपात आया है ये हमारी है एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता। तो कार्य क्षमता इनकी हमने निकाल ली है। ए की कार्य क्षमता कितनी 3 और बी की कार्य क्षमता कितनी है 1। तो इसीलिए ए जो है बी से 3 गुना अधिक कुशल हो गया। तो ये हो गई इसकी कार्य क्षमता। तो यहाँ पर लिख देते हैं कार्य क्षमता। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर अब कैसे सॉल्व करना है। उससे पहले अब देखिए यहाँ पर टोटल वर्क पता कर लेंगे। टोटल वर्क के लिए हमने बताया था एफिशिएंसी गुणे नंबर ऑफ डेज। अब देखिए यहाँ पर एफिशिएंसी, अब ए और बी की दोनों की एफिशिएंसी दी गई है। अब दोनों का यहाँ पर कार्य वाला दिनों का बताया गया है, यानी ए और बी एक कार्य को 18 दिनों में एक साथ कर सकते हैं। तो टोटल वर्क हम निकाल सकते हैं। तो टोटल वर्क के लिए हमें एफिशिएंसी चाहिए। दोनों की ए और बी की एफिशिएंसी यहाँ पर जोड़ लेंगे तो 3 1 कितनी हो गई 4। यहाँ पर नंबर ऑफ डेज यानी ए और बी मिलकर दोनों कितने दिनों में कार्य कर सकते हैं, तो आप बताएंगे 18 दिनों में। इसीलिए हम 18 से यहाँ पर गुणा करेंगे। ठीक है, तो 18 चौके कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 72। कितना हो गया, 72 हो गया। तो यानी ये दोनों की एफिशिएंसी आई थी यहाँ पर, दोनों की एफिशिएंसी से था यहाँ पर। ठीक है, ए और बी एक कार्य को 18 दिनों में कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने टोटल कार्य निकाल लिया, कितना है 72 यूनिट मान लीजिए यहाँ पर टोटल कार्य है। ठीक है, अब यहाँ पर जो बी बोला गया, बी अकेले कितने दिनों में कार्य कर सकता है, तो बी की यहाँ पर एफिशिएंसी है कितनी, तो बी की एफिशिएंसी देखेंगे कितनी है, तो आप बताएंगे 1 है। कितनी है 1, तो 1 एफिशिएंसी नीचे रखेंगे। कुल कार्य था कितना, अब कुल कार्य अभी हमने निकाल लिया टोटल वर्क 72। तो 72 को 1 से भाग दे देंगे तो यहाँ पर बी के द्वारा लिया गया समय निकल आएगा। तो 1 से 72 को भाग देंगे तो कितना आएगा, 72 ही आएगा, यानी 72 दिन। तो 72 दिनों में बी जो है अकेले कार्य करेगा। कितने दिनों में, तो आप बताएंगे 72 दिनों में। अभी जितने प्रश्न बचे हैं, टोटल बचे हैं 4, तो उनको जब सॉल्व करेंगे तो आपके जो कंसेप्ट हैं, आपके मन में जो भी डाउट रहेंगे सारे क्लियर हो जाएंगे। तो इसीलिए वीडियो को जो है अंत तक जरूर देखें। अगला प्रश्न पूछा गया, ए बी और सी की कार्य क्षमता का अनुपात यहाँ पर दिया गया 2:3:5। ए बी सी तीनों का यहाँ पर दिया गया कार्य क्षमता का अनुपात। एक साथ कार्य करते हुए वे किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अगर तीनों एक साथ में कार्य करते हैं तो 6 दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं। ए 20% कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा। यानी यहाँ पर पूछा गया ए जो है 20% कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए बहुत ही आसान है। सबसे पहले लिखेंगे ए बी और सी, इनकी कार्य क्षमता का जो भी अनुपात यहाँ पे दिया गया है, तो 2:3:5 दिया गया है। ठीक है, तो ये इनकी दी गई है एफिशिएंसी यानी कि क्षमता जो कि अनुपात में है। अब इस तरीके से हम यहाँ से निकाल लेते हैं टोटल वर्क यानी कुल कार्य हम पता करेंगे। कुल कार्य के लिए हमें चाहिए अनुपात यानी उनकी एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी तीनों की दी गई है और तीनों मिलकर 6 दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं। इसीलिए तीनों का हमें यहाँ पर जो भी कार्य क्षमता का अनुपात दिया गया है इन सभी को जोड़ना पड़ेगा। तो 5 3 8 और 2 कितना हो गया 10 हो गया। कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 10। तो यहाँ पर कार्य क्षमता कितनी हो गई इनकी 10, यानी तीनों की कार्य क्षमता थी, उनको मैंने जोड़ लिया तो यहाँ लिख दिया। नंबर ऑफ डेज यानी कि तीनों मिलकर कितने दिनों में कार्य पूरा कर सकते हैं, तो यहाँ दिया गया 6 दिनों में। तो 6 से यहाँ पर गुणा करेंगे तो टोटल कार्य निकल आएगा 10 × 60, यानी कुल कार्य कितना है, तो आप बताएंगे 60 है, यानी 60 यूनिट ये टोटल कार्य इनका बन गया।
अब देखिए इसमें पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि ए 20% कार्य कितने दिनों में कर सकता है। अब ए के द्वारा 20% जो कार्य है वो कितने दिनों में किया जाएगा। टोटल कार्य है कितना, तो आप बताएंगे 60। अब इस 60 का 20% कार्य हमें निकालना है, तो 20% का मतलब होता है 20/100 हो जाता है। कितना हो जाता है 20/100, तो 20/100 हमने लिख लिया। अब यहाँ पर 60 का हम 20% निकाल लेंगे। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, तो 20 एकम 20 काट दीजिए और 20 पंजे 100 हो जाएगा। अब 5 एकम 5, 5 एकम 5, अब 5 दूना 10, तो इस तरीके से कितना आ जाएगा 12 आ गया। यानी ए जो है यहाँ पर ए के द्वारा 20% जो कार्य किया जा रहा है वो कितना है, तो आप बताएंगे 12 यूनिट है। अब 12 यूनिट कौन करेगा, तो ए जो है 20% कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा। ए के द्वारा कितने दिन में, जो 12 यूनिट जो कार्य निकाला हमने, ये कितने दिनों में पूरा किया जाएगा। तो ए की जो एफिशिएंसी है, यहाँ पर ए की एफिशिएंसी यानी क्षमता कितनी है, तो 2 है, तो 2 की इसकी क्षमता रखेंगे। अब कुल कार्य जो टोटल 60% में से मैंने 20% जो कार्य निकाला है वो कितना आया 12 ऊपर रख दिया। ठीक है, ये कार्य जो है कंप्लीट किया जाएगा ए के द्वारा। तो आप 2 से इसे भाग देंगे, 2 कम 2 और 2 छंग 12, तो कितना आ गया 6 दिन। तो 6 दिन में ए जो है कार्य 20% कंप्लीट कर लेगा। तो इस तरीके से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, ए बी से 40% अधिक कुशल है, दोनों मिलकर कार्य करते हुए उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे जिसे बी अकेला 36 दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए ए और बी की यहाँ पर क्षमता बताई गई है। ए बोला गया है ए बी से 40% अधिक कुशल है। अगर हम बी को 100 मान लें तो ये 40% अधिक कुशल है, तो ये कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। तो इस तरीके से इनकी कार्य क्षमता हम यहाँ पर अनुपात में बना लेंगे। अब देखिए कैसे, अब इसे हम थोड़ा सा और सिंपल कर लेते हैं। अभी तो देखो ए जो है बी से 40% अधिक कुशल है, तो यहाँ पर इसको 100 माना तो इसको 140, 0 से 0 काट देंगे। अब 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा और 2 सत्ते 14। तो यहाँ पर ये हमने बना लिया इसका कार्य क्षमता का अनुपात, यानी इनकी एफिशिएंसी यहाँ पर हो गई है 7:5। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने अनुपात में बना लिया। यहाँ से अब हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं, यानी कुल कार्य था कितना। तो पहले यहाँ पर एफिशिएंसी देखिए बी का बोला गया जिसे बी अकेला 36 दिनों में कर सकता है, तो बी है, तो बी की यहाँ पर क्षमता है कितनी, तो आप बताएंगे 5, तो 5 रखेंगे। अब बी अकेला कितने दिनों में कर सकता है 36 दिनों में, तो 36 यहाँ से मिल गया, सीधा सीधा गुणा कर देंगे। जब इनका गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, देखिए 5 छक्का 30 का 0, 5 15, 3 हो गया कितना 18, यानी 180 इनका काम है। कितना है 180 यूनिट काम टोटल यहाँ पर दिया गया इसमें है। ठीक है, तो मैंने बी की क्षमता से मैंने निकाल लिया, क्योंकि बी जो अकेला है 36 दिनों में कर सकता है, तो बी की कार्य क्षमता मैंने रखी और दिनों कितने दिनों में कर रहा है, बस इससे हम टोटल वर्क पता कर लेंगे। और मैंने पता कर लिया 180 हो गया। अब बोला गया है यहाँ पर देखिए ए और बी दोनों मिलकर कार्य करते हुए उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे। दोनों मिलकर, तो दोनों की क्षमता को जोड़ेंगे, तो ए प्लस बी दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो दोनों की क्षमता मिलाकर कितनी हो गई 7 5 12। आप बताएंगे कितना हो गया 7 5 12, तो 12 हम नीचे रखेंगे। कुल कार्य था कितना, मैंने टोटल वर्क पता कर लिया कितना है 180, तो 180 को ऊपर रखेंगे। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे, सीधा सीधा काट देंगे। तो 12 से हम डायरेक्टली काट सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो 12 से 12 कम काट सकते हैं, 12 पंचे 60 लग जाएगा, 12 कम 12 और 12 कम 12 इसमें लगाएंगे तो बचेंगे 6 और 12 पंचे 60, यानी 15 बार में 12 से 180 को काट सकते हैं। तो 15 दिन में कार्य जो है दोनों मिलकर समाप्त कर सकते हैं। कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं दोनों मिलकर, तो आप बताएंगे 15 दिनों में दोनों मिलकर कार्य को समाप्त कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न लिया गया, मोहन एक काम को 22 दिनों में पूरा कर सकता है। राम मोहन की तुलना में 60% अधिक कुशल है। अकेले राम उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेंगे। देखिए यहाँ पर किसकी बात, राम और मोहन, तो एक राम है और एक मोहन है। तो राम मोहन की तुलना में 60% अधिक कुशल हैं। राम मोहन की तुलना में, तो मोहन को 100 मान लीजिए, राम मोहन की तुलना में 60% अधिक कुशल हैं, तो ये हो जाएंगे 160। ठीक है, तो यहाँ से हम इनका बना लेते हैं कार्य क्षमता, यानी इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, कार्य क्षमता इनकी कितनी है अनुपात में। देखिए राम जो है अब मोहन से 60% अधिक कुशल हो गए, तो 0 से 0 काटेंगे, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10 और 2 अठे 16, तो इनकी कार्य क्षमता का अनुपात कितना बन गया 8:5 बन गया। ठीक है, तो मोहन एक काम को 22 दिनों में कर सकते हैं, तो यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेंगे, तो क्योंकि मोहन का यहाँ पे दिया गया है 22 दिनों में कर सकते हैं। अब मोहन की यहाँ पर क्षमता भी दे रखी कितनी 5, तो क्षमता कितनी 5, अब मोहन की यहाँ 22 दिनों में काम को कर सकते हैं, तो यहाँ पर गुणा कर देंगे, 5 दूना 10 का 0, 5 दूना 10 11, यानी 110 यूनिट टोटल काम निकल आया है। ठीक है, कितना काम है टोटल, तो आप बताएंगे 110। बोला अकेले राम उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेंगे, तो राम के द्वारा कितना समय लगेगा, तो राम का निकालना है, तो राम की क्षमता है कितनी एक दिन की, तो देखेंगे 8 है, तो 8 को नीचे रखेंगे। अब 110 टोटल कार्य है कितना यहाँ पर, तो आप देखेंगे 110 है। अब 2 से कट रहा है, काट देंगे, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, इस तरीके से यहाँ पर हो गया, ऊपर 55 नीचे हो गया 4। जब 4 से इसे भाग देंगे तो 4 कम 4 लग जाएगा, बचेगा 1, 4 3 12।
और यहाँ बचेगा कितना 3 और नीचे बच गया कितना 4, यानी 13 सही 3/4 दिन लगेंगे टोटल। यानी राम के द्वारा अगर कार्य कंप्लीट किया जाएगा 13 सही 3/4 दिन लगेंगे। ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, ए किसी निश्चित कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, बी ए की तुलना में 25% अधिक कार्य कुशल है तथा सी बी की तुलना में 20% अधिक कुशल है। उन सभी ने एक साथ 3 दिनों तक कार्य किया, शेष कार्य पूरा करने में बी को अकेले कितने दिन लगेंगे। देखिए अब ए जो है एक निश्चित कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, लेकिन हमारा प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होगा सॉल्व करने वाला। बी ए की तुलना में 25% अधिक कुशल है, बी जो है ए की तुलना में, तो ए को हम 100 मानते हैं, बी जो है ए की तुलना में 25% अधिक कुशल है, यानी ये हो जाएगा कितना 125। यहाँ से हम इनकी कार्य क्षमता निकाल लेंगे। अब डायरेक्ट हम काट सकते हैं, तो 25 से कट जाएगा, 25 चौका कितना हो जाएगा 100 और 25 पंजे हो जाएगा कितना यहाँ पर, तो आप बताएंगे 25 पंजे 125, यानी यहाँ पर कार्य क्षमता इनकी निकल आई है कितनी 5:4। अगले में बोला गया है, देखिए सी बी की तुलना में, तो सी बी की तुलना में 20% अधिक कुशल है। जो सी है बी की तुलना में, तो बी को हम यहाँ पे 100 मानेंगे, तो सी जो है बी की तुलना में 20% अधिक कुशल है, यानी ये हो जाएगा 120। अब यहाँ से भी हम कार्यक्षमता बना लेंगे, 20 से कट जाएगा 20 पंजे कितना हो जाएगा 100 और 20 छक्का हो जाएगा कितना यहाँ पर 120 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर इन सभी का अनुपात हमने बना लिया। अब देखिए इनका सीक्वेंस में हम अनुपात बना लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर निकालेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी। अब यहाँ पर ए कितना है दिया गया 4, अब बी कितना है यहाँ पर 5, तो यहाँ पर कितना हो गया 4, यहाँ पर हो गया 5। जो हमारा बी हमारा है वो यहाँ पर बीच में दिया गया, 2 बार आया है इसलिए मैंने बीच में रखा है। तो देखिए ए का अनुपात कितना है 4, अब बी का कितना 5 है, तो यहाँ पर 4 अनुपात कितना हो जाएगा 5, इसलिए मैंने 4 ए के नीचे रखा है और 5 दिया था बी के नीचे, देखिए यहाँ पर, ठीक है, तो मैंने 5 रखा है। अगला दिया गया यहाँ पर बी अनुपात सी, अब फिर से लिखेंगे बी हमारा कितना है 5 और सी हमारा कितना 6, तो बी के नीचे 5 रखेंगे, सी हमारा कितना है 6। ये मेथड हमने कई बार बनाया है, वीडियो बहुत सारी बनी हुई है। जिसके आगे जगह खाली वहाँ पर गोला बना लीजिए। अब जगह खाली इसके आगे तो यहाँ पर 5 को रिपीट करना है, इसके आगे जगह खाली तो यहाँ पर 5 को रिपीट करना है। अब देखिए जो भी कॉमन मेरे से काट देना है, तो इसमें 5 मिला, यहाँ 5 मिला, यहाँ 5 मिला, तो एक 5 से 5 कटेगा, यहाँ 5 कटेगा, यहाँ 5, तो सी हमारा कितना हो जाएगा 6, बी हमारा कितना रहेगा 5, सीधा गुणा करते हैं यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ 6 बचा 6 कर दिया, 5 है तो 5 कर दिया, 4 है तो 4। तो इस तरीके से ए बी सी का अनुपात हमने निकाल लिया, एक नया अनुपात, ठीक है। शुरुआत में बोला गया था ए किसी निश्चित कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, तो टोटल वर्क हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो कुल कार्य हमारा कितना होगा, तो ए की क्षमता है कितनी, तो ए की क्षमता कितनी है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कितनी 4 है, तो ए की क्षमता दी गई है और ए जो है निश्चित कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, तो अब 30 दिन में कर सकता है इसलिए 30 से गुणा करेंगे, 4 3 कितना हो जाएगा 12, यानी 120 यूनिट टोटल कार्य। तो कुल कार्य कितना निकल आया 120 निकल आया, तो 120 हमने टोटल कार्य को निकाल लिया यहाँ पर है। अब बोला क्या गया यहाँ पर देखिए, उन सभी ने एक साथ 3 दिनों तक कार्य किया, सभी ने यानी तीनों ने मिलकर एक साथ कार्य किया, यानी ए बी प्लस सी तीनों ने मिलकर 3 दिनों तक कार्य किया। कितने दिनों तक, 3 दिनों तक। अब एक दिन का मतलब है कि सभी की एफिशिएंसी यहाँ पर दी गई एक दिन की, तो 6 4 10 और 5 15, ये है एक दिन की। जब 3 दिन की बोला जाएगा तो इसे हम 3 से गुणा कर देंगे, 15 3 कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 45, यानी 3 दिनों तक तीनों मिलकर अगर कार्य करते हैं तो 45 यूनिट वो कार्य कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन टोटल कार्य हमारा कितना निकल के आया है 120। जो शेष कार्य रहेगा वो बचेगा कितना, तो 120 से 45 को हम माइनस कर देंगे, तो 120 से 45 को जब माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, तो आप बताएंगे 75 मिलेगा। कितना मिल जाएगा 75, तो 120 से हम यहाँ पर 45 को माइनस कर देंगे जो 3 दिनों में कर रहे हैं, ठीक है। तो रिमेनिंग जो वर्क है हमारी शेष कार्य कितना निकल के आएगा यहाँ पर 75, ठीक है। अब 75 आ गया। अब यहाँ पर जो बी है, बी को अकेले कितने दिन लगेंगे, अब ये बचा हुआ रिमेनिंग जो कार्य है बी अकेले अगर कार्य करता है कितने दिनों में कर सकता है, तो बचा हुआ कार्य है कितना, अब बी के द्वारा किया जाएगा। बी बराबर यहाँ पे कितना है, तो बी की एफिशिएंसी है कितनी, तो बी की कार्य क्षमता कितनी निकल के आई यहाँ पर 5 आई है, ठीक है। तो 5 नीचे रख देंगे और टोटल यहाँ पर जो कार्य बचा हुआ है वो 75 है, तो 75 को ऊपर रखेंगे। अब बी के यहाँ पर कितने दिन लगेंगे बी के द्वारा, तो यहाँ पर अब काट देंगे, 5 कम 5 लगेगा, 5 कम 5 55 25, यानी 15 दिन में बी जो है बचे हुए कार्य को कंप्लीट कर सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा सा समय लगा है लेकिन सारे प्रश्न समझाना बहुत ही जरूरी होता है, इसलिए हम थोड़ा सा समय लेते हैं आप लोगों को समझाने के लिए, ताकि जो भी डाउट हो क्लियर हो जाएं और निश्चित रूप से आपको सारे प्रश्न समझ में आ जाएं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना।